सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए आपके जो आज का पेपर राजस्थान बोर्ड का सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का जो विषय का पेपर था उसके संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था आज 29 मार्च 2023 को। आशा है सभी के अच्छा पेपर होगा, क्योंकि मैंने जो इस चैनल पर अपलोड किए थे वीडियो, 3 वीडियो अपलोड किए थे। दूसरे वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सारे जो मैंने बताए लगभग बहुत सारे आ चुके हैं। देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न आप जाके चैनल पर। तो देखिएगा प्रश्न कौन से थे, किसका उत्तर क्या था। तो पहला प्रश्न एक था जिसमें 1 से लेकर 6 तक प्रश्न थे। आपको वीडियो के माध्यम से हमने पहले ही जानकारी दी थी। जो प्रश्न होगा पहला, उसमें 1 से लेकर 6 तक प्रश्न आने वाले हैं, 1 से लेकर 6 तक, और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 अंक का रहने वाला है। और ये भी बताया था हमने कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने वाला पेपर। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न था सबसे पहले, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन से दशक में मनाया गया। तो आपके पहला ऑप्शन दे रखा था उनमें 1910, दूसरा दे रखा था 1930, तीसरा दे रखा था 1920 और चौथा दे रखा था 1960। तो इसका जो राइट करेक्ट आंसर था 1910। क्या होता था 1910, तो इसमें ये भरना था, पहला 1910 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है। विश्व में जो सर्वाधिक आबादी वाला देश है वो कौन सा है, वो आपको बताना। 4 ऑप्शन दे रखे थे, देख सकते हैं आप कौन से 4 ऑप्शन थे। पहला दे रखा था आपके जापान, दूसरा दे रखा था चीन, तीसरा दे रखा था भारत और चौथा दे रखा था रूस। तो आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। प्रथम स्थान विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन में है और दूसरा स्थान हमारे देश भारत का नाम आता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है और बहुत ही हार्ड प्रश्न था आपके, 2017 में किस पोर्टल के तहत शिकायतें दर्ज चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्य व मॉनिटरिंग के लिए कार्य प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार से आपके 4 वेबसाइट दे रखी थी, मैं यहाँ पर 3 ही बता रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से पहले ऑप्शन में दे रखी थी https://pencil.gov.in, फिर नेक्स्ट दे रखा था rajboard.gov.in, फिर इस प्रकार से दे रखा था pen.gov.in। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था आपके ये वाला pencil.gov.in, ये करेक्ट आंसर था आपके। जिन्होंने ये किए उसको 1 नंबर मिल जाएगा, और इसने यहाँ पर इसमें चीन किया तो उसको भी 1 नंबर मिल जाएगा, और वहाँ पर आपके पहले में जिसने 1910 किया उसको भी 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, ये भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो मॉडल पेपर में दे रखा था, पहला ऑप्शन अभय सिंह, दूसरा महाराणा जगत सिंह द्वितीय, तीसरा स्वाई जय सिंह और चौथा गंगा सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी को पता होगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। हुडा है जो भीलवाड़ा में स्थित है, 17 जुलाई 1734 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में पहली रेल कब चली थी। तो ये हमारा राजस्थान बुक से लिया गया है। राजस्थान में पहली जो रेल है कब चली थी वो बताना था। पहला ऑप्शन आपके इस प्रकार से दे रखा था 1774, दूसरा ऑप्शन दे रखा था 1574 और तीसरा ऑप्शन दे रखा था 1874 और चौथा ऑप्शन दे रखा था 1674। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके तीसरा ऑप्शन है जो 1874, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करना ना भूले। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न आपके छठा प्रश्न था, फिशिंग व स्पिनिंग किसके उदाहरण हैं। पहला दे रखा था आपके इस प्रकार से मालवियन है, इस प्रकार से रैनसमवेयर, और तीसरा दे रखा था साइबर धोखाधड़ी और चौथा दे रखा था साइबर सुरक्षा। तो फिशिंग और स्पिनिंग किसके उदाहरण थे, साइबर धोखाधड़ी के उदाहरण थे। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, तो इस प्रकार से हमने आपको जो पहला प्रश्न है उनमें 1 से लेके 6 तक प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों के आंसर करवा दिए। इसमें आपके साइबर धोखाधड़ी था। फिर नेक्स्ट हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि दूसरा प्रश्न आने वाला है वो आपके सम्मिलित की जाएगा और 4 अंक का आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से था, निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। 26 जनवरी 1950 दे रखा था, जनजातीय समूह मुंडा थॉमस मेकाले ने
और चौथा ऑप्शन दे रखा राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था। तो यहाँ इसको इसमें मिलान करना है। फिर जनजातीय समूह मुंडा जो जनजातीय समूह वो कहाँ पर रहता था, छोटा नागपुर में रहता था, इसको इससे मिलान करना था। फिर नेक्स्ट आपके थॉमस मेकाले, तो थॉमस मेकाले क्या थे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले थे। और राजा राम मोहन राय क्या थे, समाज सुधारक थे। तो इस प्रकार से आपको मिलाना था। ये 4 अंक का था और वो 1 से लेकर 6 तक 6 अंक के थे, और ये 4 अंक का यानी टोटल 10 अंक का हो चुका। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके 6 से लेकर 7 तक जो रिक्त स्थान थे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के थे। आइए देखते कौन कौन से थे और उनके आंसर क्या हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से किस में विभाजित किया गया है। तो इसमें आप करेंगे नवीनीकरण, इसमें क्या करेंगे नवीनीकरण, और इसमें करेंगे अनवीनीकरण, यानी विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण होंगे। काफ़ी बच्चों ने परंपरागत और गैर परंपरागत भी कर दिया होगा। तो इसका जो राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नवीनीकरण और अनवीनीकरण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा था 14% वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। तो यहाँ पर आपके आ जाएगा जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर आ जाएगा आपके उत्प्रवासी। इस प्रकार से आपको लिखना था उत्प्रवासी, जो देश को छोड़ते उत्प्रवासी, और जो देश में आते हैं वो अप्रवासी। क्या हो जाएगा अप्रवासी। इस प्रकार से अप्रवासी लिखना था और उत्प्रवासी इस प्रकार से लिखना था। ये इस प्रकार से हो जाएगा, और इसमें नवीनीकरण और अनवीनीकरण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। एक विधायिका हो जाएगा, ये भी हमने बताया था। यहाँ पर विधायिका, ये विधायिका हो जाएगा, और फिर यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो जाएगा। आपके विधायिका, फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका लिखना था। फिर यहाँ पर इस प्रकार से आपके छठा प्रश्न था, आदिवासी शब्द का मतलब होता है। आदिवासी शब्द का जो मतलब है ये भी हमने आपको मॉडल पेपर के माध्यम से बताया था। आदिवासी शब्द का जो मतलब होता है मूलवासी होता है। क्या होता है मूलवासी होता है, और इन्हें क्या कहा जाता है दिक्कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है दिक्कू कहा जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके 7वां प्रश्न था, भारत जो ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है। कौन होता है सरपंच होता है। और जिला परिषद का मुखिया होता है, जिला परिषद का मुखिया क्या कहलाता है जिला प्रमुख। क्या कहलाता है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख लिखना था इसमें, जिला प्रमुख क्या होगा जिला प्रमुख। जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख। फिर नेक्स्ट देखिएगा, धात्विक और 8वां प्रश्न था। तो इस प्रकार से आपके 1 में जो 6 नंबर का था वो बता दिए, और 2 में 4 नंबर का वो भी बता दिए, और 3 से लेकर 7 तक 2-2 अंक के थे वो भी बता दिए, यानी 20 अंक के सॉल्यूशन करवा दिए। फिर नेक्स्ट ये प्रश्न 8वां था, धात्विक और अधात्विक खनिज में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिएगा। ये 3 अंक का था। तो धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, जैसे है सीसा, जस्ता, लोहा, तांबा, इस प्रकार से आपको उदाहरण देने थे। अधात्विक खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। उदाहरण सहित लिखना है तो उसमें लिख सकते हैं चूना पत्थर, लोहा, इस प्रकार से लिखना था। फिर मिश्रित कृषि क्या है, तो मिश्रित कृषि में क्या होता है, खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। यकीन देशों में किया जाता है, तो भारत में भी की जाती हैं। पर उद्योगों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जा सकता है, तो उद्योगों का वर्गीकरण है जो मोटे आधार पर आकार के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें लिख सकते हैं वृहद उद्योग और लघु उद्योग। फिर स्वामित्व के आधार पर भी किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित जिलों को दर्शाइएगा। तो इसका किस प्रकार से, जो बाड़मेर इसमें दे रखा था, बीकानेर दे रखा था, बीकानेर, प्रतापगढ़, करौली, अजमेर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके उत्तर दिशा में जो उत्तर दिशा में था, यहाँ पर उत्तर दिशा में इस प्रकार से था, तो यहाँ जो बीकानेर हो जाएगा आपके बीकानेर। और यहाँ पर इस प्रकार से था तो उसमें सबसे पहले भरतपुर, फिर धौलपुर, फिर करौली आ जाता है। यहाँ पर करौली आ जाता, फिर यहाँ पर बीच में आपके अजमेर हो जाएगा, और यहाँ पर नेक्स्ट नीचे प्रतापगढ़ हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब और कहाँ और किसके मध्य हुआ था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। ये भी हमने आपको बता दिए हैं मॉडल के माध्यम से। फिर नेक्स्ट है, भारतीय नील की मांग क्यों थी। तो भारतीय जो नील था उसमें बहुत ही चमकदार थी, और उससे नीला रंग तैयार किया जाता था, और वह बहुत भी अच्छा लग रहा था, इसलिए विदेशों में उसकी मांग थी। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपको अगले वीडियो में जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।